जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैसे रहेंगी स्कॉर्पियंस के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड में क्या है स्कॉर्पियंस के लिए। बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सॉर्ड की। आपके पार्टनर डिस्टेंस बनाए हैं आपसे, जजमेंट आ चुका है। आपके पार्टनर ने काफ़ी एटीट्यूड दिखाया है आपको, बहुत दिमाग ख़राब है इनके, हमेशा ये बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहते हैं। एंड अब या तो ये त्राही त्राही कर रहे हैं या फिर ईश्वर ने इनको प्योरीफिकेशन किया है, इनकी धुलाई कर दी है। ओके सॉरी गाइज, थोड़ा सा मैं क्लियर बोलती हूँ इसलिए आपको बुरा लग सकता है, लेकिन मतलब वही चीज़ होती है कि जो कर्मा क्लींजिंग होता है वो धुलाई ही होता है रियल वर्ड में। ओके, जैसे कपड़ों की धुलाई होती है वॉशिंग मशीन में, इसी तरीके से, क्योंकि ये जो कर्मा क्लींजिंग होता है ये कभी आसान नहीं होता है। ये उतना ही पेनफुल होता है जैसे किसी कपड़े को वॉशिंग मशीन में डाल के घुमाया जाता है, फिर उसकी जो धज्जियाँ उड़ती हैं मतलब गंदगी की, इसी तरीके से कर्मा क्लींजिंग होती है। बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है, बहुत अफसोस, मतलब सब कुछ हो जाता है, तब जाके आपके कर्मा क्लीन होते हैं। ये कोई भी किसी के भी कर्मा हो, कभी भी हंसी खुशी क्लीन नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, बाउंड्री बना के रखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ गलत ही होती हो, अब ये तो अपब्रिंगिंग के ऊपर है, आपकी फैमिली कैसी है, आपको क्या सिखाया गया है। बट मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी क्रोधी नेचर के हो सकते हैं, गुस्सा इनकी नाक पे रहता है। एंड थोड़े से मतलब इशू इनके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं, तो वो सारे इशू अब ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आपके पार्टनर अब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हो चुका है। अब आपके पार्टनर ईश्वर के सरेंडर हो चुके हैं। लिप्रा जमुनाई एक्वेरियस सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। तुला मिथुन कुंभ राशि सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मेष सिंह और धनु राशि और वृषभ कन्या मकर राशि भी हैं। नंबर हैं आपके लिए 4, 2, 7, बस इतने नंबर हैं। 42, 47 किसी की एज हो सकती है, 24, 27 किसी की एज हो सकती है, 72, 74 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, या फिर ये सब आपका बर्थडे हो सकता है 274, ठीक है। तो फिलहाल तो दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो गया है कि मतलब इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया है। मे बी ये कुछ लोगों के कहने पे किया हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ये देखिए यहाँ पे है, तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ये सारे काम किए। अब जब ये अकेले हैं, जब आप इनके पास नहीं हैं, जब जजमेंट का टाइम आ गया, जैसे जजमेंट का टाइम क्या होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि ऊपर कोर्ट लगा हुआ है एंड हाजिर हो एंड आप पहुंच गए वहाँ पे, कटघरे में खड़े हैं कि इन्होंने ये क्राइम किया था। ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में जितना भी जो कुछ क्या बोलते हैं हेल और हेवन, वो सबका सब यहीं पे है। तो जजमेंट टाइम चल रहा है आपके पार्टनर का, मतलब ईश्वर ने इनको कटघरे में खड़ा किया है। नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस कि ये वाकई में खड़े हैं, मतलब इनको पनिश करना चालू किया है। इनकी सोल इनसे नाराज़ है, इनकी सोल इन्हें खुश नहीं होने दे रही है। एंड तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि किसी अच्छे इंसान के साथ बुरा किया है, इसीलिए चैन की नींद नहीं आ रही है, इसीलिए लाइफ जो है वो हेल बन चुकी है। क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डिप्रेशन, 5 ऑफ कप, दुखी हैं, अफसोस में हैं, जैसे अपने हाथों से नुकसान किया। सब कुछ अच्छा था, अगर चाहते तो सब कुछ बन सकता था, लेकिन अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। एंड अब अकेले पड़ गए हैं, अब कोई पूछने वाला नहीं है, अब दिल का हाल पूछने वाला कोई नहीं है। अब अकेले रो रहे हैं, अकेले रातों को जग रहे हैं। एंड फिर रिग्रेट हो रहा है कि ये सब कुछ किया तो अपने ही है, एक सीधे साधे इंसान के साथ गलत किया, अगर आज सही किया होता तो लाइफ कुछ और होती। तो ये जो रिग्रेट होता है ये इतना तगड़ा होता है कि जिसकी वजह से इंसान सीधे ईश्वर से कनेक्ट होता है। अब इनको याद आ रहा है कि उस टाइम पर जब ये आपके साथ थे, तब कोई थर्ड पार्टी इनको बहका रही थी, भड़का रही थी, और उस वक्त आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा ईगो में थे। या तो ये रिच थे, वेल्दी थे, या गुड लुकिंग हो सकते हैं। तो उस वक्त इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा स्टाइलें दिखाई थी, बहुत ज़्यादा प्राउड दिखाया था, आपको इंसल्ट किया था, आपके साथ बैड बिहेव किया था। मजीशियन,
मजिशियन का मतलब ये है कि जैसे जब इंसान पावर में होता है, जब उसका अच्छा टाइम चल रहा होता है, तब उसे लगता है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसे कर सकता हूँ, चालाकी आ जाती है, इंसान चाले चलने लगता है, माइंड गेम खेलने लगता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें सबको डाइजेस्ट नहीं होती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप देखने में काफ़ी गुड लुकिंग थे, काफ़ी खूबसूरत थे, एंड जो थर्ड पार्टी थी वो आपकी खूबसूरती से जेलस थी। थर्ड पार्टी ने इनको कुछ पढ़ा दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि जैसे आपका अफेयर है, आपका ये है वो है, आपके चरित्र पे, आपके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ कि मतलब अगर ऐसा कुछ है तो ये आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बहुत कुछ यहाँ पे हुआ हो सकता है। 516 की एनर्जी है, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे इन्होंने भरोसा किया था, एंड उस व्यक्ति ने भरोसे का फ़ायदा उठा करके इनकी बैंड बजा दी। 5499110 वो कार्मिक था इनका, वो मजिशियन था। वो मजिशियन का मतलब ये है कि उसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए, जैसे उसको आपसे खुन्नस थी, उसने अपनी खुन्नस निकालने के लिए आपके पार्टनर को एज ए पपेट यूज़ किया, एंड आपके पार्टनर जो है उस वक्त कंफ्यूज थे। टू ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि इनकी कुछ समझ में नहीं आया कि सही क्या है गलत क्या है, एंड ये उस व्यक्ति के चक्कर में टू ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ सॉर्ड ने। अब देखिए मजिशियन की एनर्जी आई है 2 टाइम, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई ब्लैक मैजिक करता था, इसने ब्लैक मैजिक का सपोर्ट लेकर के आपके पार्टनर का दिमाग का दही कर दिया था। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि इंसान की गलती नहीं भी होती है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे आपके पार्टनर का कार्मिक था ये व्यक्ति, ये आपके पार्टनर को खुश नहीं देख सकता था। अब आप इनकी लाइफ में आ गए थे, आप गुड लुकिंग थे, या फिर आपके साथ इनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो ये इस व्यक्ति से देखा नहीं गया। उसने क्या किया, आपके पार्टनर के साथ बदला लिया। आपके साथ जो हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसने आपके पार्टनर से बदला लिया एंड इनको कंफ्यूज कर दिया, कुछ खिला पिला के या कुछ भी करके। या मजिशियन का मतलब ये भी होता है कि मैनिपुलेट करके, डोमिनेट करके, पट्टी पढ़ा के। तो कुल मिला के आपके पार्टनर बुरी तरह कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है टू ऑफ सॉर्ड ने, वो भी ग्रहण लगा हुआ है, मतलब कि बिल्कुल दिमाग इनका ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल दिमाग सोचने समझने की शक्ति जीरो हो गई। 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी। हो सकता है इस वक्त किस्मत इनका पीछे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि राहु भी इनके ऊपर चल रहे थे। ओके, राहु का मतलब यह है कि दिमाग का दही हो चुका था इनका पहले ही, ऊपर से किसी और ने आके आग में घी डालने का काम कर दिया। तो आपके पार्टनर कुछ समझने के काबिल नहीं रह गए, एंड इन्होंने वो किया जो थर्ड पार्टी इनसे कह रही थी। 5499110 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब जाके इनकी अवेकनिंग हुई है, जब सब कुछ सफाचट हो चुका है, एंड अब आपके पार्टनर लूज़र फील कर रहे हैं खुद को। यूनिवर्स लूज़र का क्या है, जजमेंट। जब जजमेंट टाइम आ गया है, जब फाइनल डिसीजन का टाइम आ गया, जब आप लोगों के बीच में डिवोर्स हो चुका है, जब आप लोग हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, जब आपके मिलने का कोई सिस्टम ही नहीं बचा है, तब जाकर के इनका या तो राहु खत्म हुआ है, या फिर इनके ऊपर से ब्लैक मैजिक का असर गया है, तब जाके इनकी आंखें खुली हैं, लेकिन तब सब कुछ हाथ से निकल चुका। 29 जस्टिस की एनर्जी है। कोर्ट केस मुझे दिख रहा है जैसे आपका डिवोर्स वगैरह हो चुका है, एंड तब ये हाथ मलते रह गए हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये क्या हो गया। जैसे यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए थे, ये सबके सब चमगादड़ हैं, बैट्स हैं, ये इस ईगल का पीछा कर रहे हैं कि हम तुम्हें घसीट लें इसी में। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप आज़ाद हो गए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पेन देखना मिला था, बहुत ज़्यादा आपको दुख दिया गया था। ओके, पेज ऑफ बैंड को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी जब इनसे शादी हुई थी, ज़्यादातर मुझे मैरिज की एनर्जी आ रही है, बट आप लवर्स भी हो सकते हैं। ओके, तो जो भी कनेक्शन था आपका वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था आपका, जिसको बहुत ही बेदर्दी से काट दिया गया, जिसके चिथड़े उड़ा दिए गए बिल्कुल। एंड आप इनसे बहुत ज़्यादा लव करते थे, आपके अंदर बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार था इनके लिए, लेकिन इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डाला। 516 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो जो दर्द उस वक्त आपको दिया गया था, वही दर्द अब आपके पार्टनर को फील हो रहा है। 25/7 रिलेशनशिप खोने का दर्द। अब इनकी आंखें खुल पाई हैं, जब सब कुछ सफाचट हो गया तब इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये इन्होंने अपने ही घर में आग लगा दी, अपने ही घर को जैसे उड़ा दिया बम लगा के, वो वाली कंडीशन है। 7 ऑफ पेंटिकल, ये क्यों आया है डिवाइन? 2 ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इनको ये भी बताया गया था कि आप गोल्ड डिगर हैं, आप पैसे के लालची हैं,
आप ऐसे हैं वैसे हैं, आपके आपके 20 अफेयर हैं, आप पैसे के चक्कर में आपने इनसे शादी की है, तो ये भी पॉसिबल है। देखिए, अफेयर हो जाने से क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ जो भी होता है वो पहले डिटैच हो जाता है, फिर उसका दिल हट जाता है कि आपके अगर इतने अफेयर हैं तो मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर पेंटिकल की सिचुएशन कोई बता दे कि आप ग्रीडी हैं, आप पैसे के चक्कर में शादी करने आए हैं, आप डिवोर्स लेके एलुमनी लेके किनारे हो जाएंगे, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप खुद से अपना कोई बिजनेस या कुछ कर रहे हैं, एंड जिसमें आप अपने में बैलेंस्ड हैं, अपने में खुश हैं, एंड आप पहले से कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड कहीं ज़्यादा मतलब खुद को एक्सपैंड कर चुके हैं, आप राइज कर चुके हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप किसी क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं, आपने खुद का कुछ एंटरप्रेन्योर वगैरह कुछ स्टार्ट किया है, एंड जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं, जितना इनके पास भी नहीं था शायद उससे ज़्यादा अब आपके पास है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी, जबकि आपके पार्टनर जो हैं वो बिल्कुल फक्कड़ वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो हर एंगल से बेस्ट थे, देखने में गुड लुकिंग थे, एज में कम दिखते थे, एंड आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा था, एंड आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत अब हो गए हैं, क्योंकि पहले आप जैसे आपकी एज कम थी लेकिन अब आप थोड़े से मैच्योर भी हो गए हैं, तभी आपकी खूबसूरती पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये मतलब मैंने क्या कर डाला। 5 to 7 27 हर्मिट की एनर्जी, देखिए 999 आ चुका है, तो मुझे ज़्यादातर तो दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं रिबर्थ आपके साथ, नो डाउट। 4 and 9 13 डेथ की एनर्जी, यस, तो सब कुछ ख़त्म करके फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को करनी चाहिए कि नहीं, फ्यूचर बताइए ज़रा सा। डॉटर ऑफ कप आपको बहुत दुख दिया है, अब आप ग्रोथ में हैं। 6 ऑफ बैंड, 6 and 6 12 हैंगमैन, मुझे दिख रहा है कि इनको आपकी लाइफ में आने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर अभी भी आप अटके हुए हैं, अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं, तो फिर आपके आपके लिए मतलब अगर आप चाहेंगे तब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो इनको आने नहीं दिया जाएगा। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, जय माता दी।